गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमको आज जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, वो है चैप्टर नंबर 12, है ना, 9th क्लास चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है, ये किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकालने में कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हम इससे किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया ABC। तो AB के बीच की डिस्टेंस को मैंने स्मॉल ए से मेजर कर दिया, BC के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल बी से, और CA के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल सी से। साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग ले रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें सेमी पैरामीटर हमको निकालना होता है। अब हम लोग जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है ना। तो तीनों साइड्स का सम जो होता है, तो तीनों साइड्स के सम को हमको प्लस करके निकालना पड़ता है ना। तो तीनों साइड के सम को हमने प्लस किया तो ये तो आपका पैरामीटर हो गया, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी पैरामीटर हो जाएगा। तो सेमी पैरामीटर होता है S, है ना, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, ये फॉर्मूला होता है। अब एरिया कैलकुलेट करना है हमको इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल ABC लिख दिया मैंने, एरिया लिख दिया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला है रूट अंडर रूट में S, ब्रैकेट में S माइनस A, फिर ब्रैकेट में S माइनस B, ब्रैकेट में S माइनस C। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है ना, किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूले से। तो हमको किसी भी ट्राइंगल में सबसे पहले सेमी पैरामीटर मेजर करना पड़ेगा, उसके तीनों साइड्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूले से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया। तो ये आपको ट्राइंगल एक दिख रहा है, इसको आप राइट ट्राइंगल मत समझिएगा, ये एक नॉर्मल ट्राइंगल ही है ना, दिखने में राइट ट्राइंगल जैसा दिख रहा है वो। तो इसमें एक साइड है A इक्वल टू 120 मीटर, और एक साइड है B इक्वल टू 22 मीटर, है ना। और एक जो तीसरी साइड है, ये B इक्वल टू 22 मीटर है, और जो तीसरे साइड है C इक्वल टू 122 मीटर। तो बेसिकली अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जैसे इसको, यदि हमको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है कि तीनों साइड्स को प्लस करना है। 120 प्लस 22 प्लस 122/2। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 264, है ना। 264/2 हो जाएगा। तो इसको अपन काटेंगे तो ये 132, है ना, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, तो ये 132 मीटर आ जाएगा। तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या है आपकी, 132 मीटर है। ये सेमी पैरामीटर की आपकी वैल्यू आ गई। अब सेमी पैरामीटर के बाद जो है ना, सेमी पैरामीटर के बाद आपको क्या करना है कि एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा आपका S, ब्रैकेट में S माइनस A, ब्रैकेट में S माइनस B, ब्रैकेट में S माइनस C, तो मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर S की वैल्यू 132 थी, तो 132 में से 120 गया पहले, फिर 132 में से 22 गया, फिर 130 में से 122 माइनस हुआ, और आखिरी में मीटर स्क्वायर हमको लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 132 तो वैसा कैसे ही है, और ये 132 में से 120 जाएगा तो 12 बचेगा। यहाँ पर ये माइनस होगा तो 110 बचेगा, और यहाँ 132 में से 122 माइनस होगा तो यहाँ पर भी 10 मीटर बचेगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अब जो है 132 को हम फिर ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड करके 12 इंटू 11। इस 132 को मैंने क्या किया है, इस 132 को मैंने 12 इंटू 11 लिख दिया है, और 12 वैसा का वैसे लिख दिया है, और 110 को मैंने लिख दिया है 11 इंटू 10। 110 को मैंने 11 इंटू 10 लिख दिया है, और 10 वैसा का वैसे ही है ना। अब क्या होगा कि ये जो 10, देखो आप यदि ध्यान से देखेंगे यदि, तो यहाँ पर 10 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर देखो 11 भी 2 बार है, और यहाँ पर 12 भी 2 बार है। हर चीज 2 टाइम्स है ना, एवरीथिंग इज 2 टाइम्स। तो हम इसको सेपरेटली एक सिस्टमेटिक वे में इसको लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 और इंटू 11 इंटू 11 एंड इंटू 12 इंटू 12, मीटर स्क्वायर वैसा का वैसे ही है। तो 2 बार 10 है, तो अंडर रूट के अंदर है, तो कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर 2 बार होती है तो इट विल, है ना, व्हेन इट विल कम आउट इट विल गिव अ सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पर 10 जो है 2 बार है, तो एक बार 10 हम बाहर, है ना, निकाल सकते हैं। इसी टाइप से 11 निकल जाएगा, इसी टाइप से 12 भी निकल जाएगा। तो मीटर स्क्वायर आपका आ गया। तीनों को आप प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना, मल्टीप्लाई में आएंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 मीटर स्क्वायर, इस टाइप से ये एरिया निकल गया। अब हेरोन्स ने इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है कि आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, आपको कोई चिंता ही नहीं है कि किस ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालना है। तो ये हेरोन्स फॉर्मूला आपके सामने मैंने बताया। एक पार्ट तो हमने इस 12 चैप्टर में ये पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। तो एक पार्ट तो ये हो गया आपका, है ना। तो ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल को आप इस तरीके से शो करके आप बता सकते हो। तो ये बहुत सिंपल मेथड है ना, सबसे इजी मेथड है। बस इसमें ध्यान रखना है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू निकालते समय प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह की मिस्टेक्स ना हो, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम ना निकले, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान आप रखिएगा। अब इसके अंदर एक और टॉपिक है, नॉर्मल सा टॉपिक है, कि जैसे एरिया ऑफ नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल जो अपन निकालते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है।
ना यदि नॉर्मल ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक जो एंगल है 90 डिग्री का होता है ना, ये साइड 4 और ये इसको मैंने 5 मान लिया, ठीक है। तो मुझे जैसे मान लीजिए अभी जो है ये थर्ड साइड नहीं पता, तो सबसे पहले तो मुझे ये थर्ड साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड जो है आपकी जो है थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो है आपका ये बीसी है, हाइपोटेनियस से आप देख रहे हो है ना, बीसी हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, और बेस जो है आपका एबी, ये एबी है ना, एबी का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है ना, एसी आपका परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें ये जो गिवन है तो 5 स्क्वायर यहाँ कर दिया, बी का है ना, बेस का 4 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करना है कि ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 में से 16 माइनस होगा तो यहाँ 9 बचेगा, और ये एसी का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 9 इक्वल टू एसी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे 9 का 3 इंटू 3 9 होता है, तो यहाँ पे एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो यहाँ से हाइट मेजर हो गई, हाइट मेजर हो गई, ठीक है। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला अब हम लगा सकते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो हमने निकाल ली, यहाँ पे हाइट हमारी निकल चुकी है, यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट हमारी निकल चुकी है, तो ये 2 से कट जाएगा 4 है, 2 2 4 और 3 हमने निकाला था यहाँ पे, तो 2 3 फाइनली 6 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर इसका आ जाएगा एरिया। तो ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे।